और इस बीच आपको भोपाल से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर सरोजनी नायडू स्कूल में छात्रों के प्रदर्शन के मामले में अब स्कूल शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लिया है। जी हां, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस मामले का संज्ञान लिया है। कल आपने देखा जिस तरीके से लगातार छात्राओं का प्रदर्शन चला दिन भर, उसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस मामले का स्वयं संज्ञान लिया और स्कूल शिक्षा मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दिए हैं। तो सोशल मीडिया एक्स पर घटना को लेकर मंत्री ने पोस्ट भी किया है और जिस तरीके से कल स्कूली छात्राओं का प्रदर्शन स्कूल परिसर में देखा गया और लगातार जो नाराजगी आक्रोश छात्राओं का देखा गया, सरोजनी नायडू स्कूल की छात्राओं ने दिन भर प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप ने संज्ञान लिया है। तो राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल का मामला, जहां पर छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए छात्राएं परेशान थी और इसको लेकर अब एक्स पर उदय प्रताप सिंह मंत्री ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि इस तरीके की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर, जिस तरीके की तस्वीरें हमने कल देखी, सरोजनी नायडू स्कूल में तमाम छात्राएं प्रदर्शन करती नजर आई और अब इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री संज्ञान ले चुके हैं। अब किस तरीके की कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रबंधन से खासा नाराज दिखी छात्राएं रोती नजर आई और जो वहां के टीचर्स हैं वो मिसबिहेव करते हैं, ये तमाम आरोप उन पर लगे हैं। अब एक्स पर ट्वीट किया है स्कूल शिक्षा मंत्री ने। अब किस तरीके से प्रबंधन के खिलाफ, प्रबंधन के लिए क्या कुछ आदेश? देखिए, बिल्कुल सुनीता, कल जो तस्वीरें सामने आई काफ़ी वो तस्वीरें जो थी वो पूरे शिक्षा विभाग को जो है हिलाकर रख दिया, क्योंकि ऐसा अमूमन देखने में नहीं आता कि प्रबंधन के खिलाफ इस तरीके से स्कूली छात्राओं का जो है विरोध देखने को मिले कि पूरी तरीके से प्रॉपर्टी में न केवल विरोध प्रदर्शन बल्कि अगर बात की जाए तो तोड़ फोड़ पर भी वो छात्राएं उतारू हो गई। उसके अलावा अगर बात की जाए तो इस गर्मी में जो जिस तरीके से वो प्रदर्शन किया गया, लगभग 2 घंटे तक धूप में डटे रहे, लगभग 15 से ज्यादा छात्राएं जो है वो बेहोश भी हुई उस कड़ी गर्मी कड़ी धूप के कारण, लेकिन वो प्रदर्शन लगातार चलता रहा, जिसके चलते हमने कल अभी वो तस्वीरें देखी थी जब पूरा शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा और पूरा शिक्षा विभाग सरोजनी नायडू स्कूल पहुंचा था। चाहे डीओ की बात की जाए या फिर राज्य शिक्षा केंद्र के डायरेक्टर की बात की जाए, तमाम आला अफसर जो है वहां पर पहुंचे थे। छात्राओं का से भी उनकी परेशानियां तो जानी थी, साथ ही जो पूरे प्रदर्शन को लेकर जो जिस तरीके की जो पूरा मौका वारदात जहां पर चाहे तोड़फोड़ की घटना हो या फिर टीचर्स हो, उनसे बातचीत करके एक रिपोर्ट तैयार की गई थी शाम तक, जिसे स्कूल शिक्षा मंत्री के सामने भी पेश किया गया था। चूंकि अगर बात की जाए तो जो पूरा विरोध प्रदर्शन था वो एचआर और एस्टेट ऑफिसर वर्षा झा के खिलाफ था, यानी कि जो जिन्हें जो है स्कूल के अंदर जो है ओपन स्कूल के तहत नियुक्त किया गया था। और इसीलिए अगर बात की जाए तो ये पूरे प्रदर्शन में पूरा सरकारी तंत्र, पूरा शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ और शाम तक राव उदय प्रताप जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उन तक ये पूरा मामला पहुंचा था। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब कड़ी जो है निर्देश जारी किए गए हैं तमाम अधिकारियों को, जांच की बात की गई है। हालांकि कल भी अगर हम बात करें तो जब ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान शिक्षा विभाग की टीम ने जो चाहे फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो या फिर छात्रों के बयान हो, वो तमाम चीजें कलेक्ट की थी। उन्हीं के बिना पर प्रखर, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जब छात्राएं जो कि 10वीं 12वीं की छात्राएं हैं, जो लगातार इस मामले में कई समय से प्रबंधन को अवगत करा रही होंगी, जब वो बच्चियां परेशान हो गई तब ऐसा उन्होंने सख्त कदम उठाया कि उनको प्रदर्शन करना पड़ा उसी शिक्षा के मंदिर में जहां पर वो शिक्षा ग्रहण करती हैं, जहां पर उन्हें बेमतलब की सजाएं दी जाती हैं। उच्च स्तरीय जांच की अब बात तो की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा ये भी कहा जा रहा है, लेकिन पहले क्यों नहीं ये कमेटियां गठित की जाती हैं, क्यों नहीं स्कूलों में इस तरीके से औचक निरीक्षण किया जाता है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो प्रबंधन से?
देखिए सुनीता, बिल्कुल ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगर बात की जाए तो जो छात्रों की परेशानी साझा करने के लिए छात्रों और जो विभाग के बीच में एक समन्वय बैठाने के लिए ही ये ओपन स्कूल से नियुक्ति होती है। जी। लेकिन जब ओपन स्कूल की नियुक्ति के खिलाफ ही असंतोष पैदा हो तो वो फिर रिपोर्ट कहाँ आगे जाए, क्योंकि छात्रों से और टीचर से जब हमने कल बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि स्कूल का जो बाकी प्रबंधन है, यानी चाहे टीचर्स हो या प्रिंसिपल हो, उनके खिलाफ नाराजगी नहीं है, उनके खिलाफ रोष नहीं है। वो खुद जो है वो एचआर और स्टेट ऑफिसर जो ओपन स्कूल के जरिए जिनकी नियुक्ति होती है उनसे वो खुद प्रताड़ित है। तो ऐसे में जिस कड़ी को इन तमाम समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाना था, उनका निराकरण करना था, उसी कड़ी से जब समस्या हो तो फिर कैसे वो समस्या आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं यही बड़ी वजह रही कि जो तमाम जो असंतोष थे, तमाम जो छात्राओं की लगातार कंप्लेंट्स के बावजूद भी इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं लिया गया। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं इसको लेकर स्वतः संज्ञान शिक्षा मंत्री को लेना पड़ा है। अब देखना होगा कि इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया प्रखर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ट्वीट किया है उन्होंने कि मैंने अधिकारियों से बात की है, बेटियों की समस्याओं का निराकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, हम इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और ये ट्वीट है उदय प्रताप सिंह, माननीय शिक्षा मंत्री, और उन्होंने छात्राओं को आश्वासन दिया।